हम लोग यूँ समझिए, वो एक जो मसल मशहूर है, मरे पर 100 दुर्रे। मरे तो थे ही पहले से, बीमारियों से फूल मारा गया। अब जो कुछ थोड़ा बहुत आम था वो कम से कम 20% आम अभी गिर गया। ये समझ लीजिए कि पूरी उदासी है और कहा नहीं जा सकता है कि आदमी क्या क्या कर बैठे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम के शौकीन या आम खाने वालों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है कि जिस तरीके से कल देर रात आंधी और तूफान आया, उसके बाद आम की फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने को आई है। काफ़ी हद तक नुकसान हो गया है। इस समय हम मलिहाबाद के कलीमुल्ला जी की नर्सरी में हैं, जहां पर आमों की अलग अलग किस्म के पैदावार की जाती है। लेकिन इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि आम पूरी तरीके से टूट के पेड़ों से नीचे गिर गया है। ऐसे हालात में जहां कलीमुल्ला जी खुद आमों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कई किस्मों के आमों को निकालते हैं, वो खुद बैठे हुए हैं और इस बार जो हुए नुकसान के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में भी अलग अलग ख्याल आते हैं। उनसे हम बात करते हैं। कलीमुल्ला जी, जिस तरीके से आम आप उगाते हैं, कल रात आंधी तूफान आया, क्या कहेंगे? आम तूफान थोड़ी आया है। हम लोग यूँ समझिए, वो एक जो मसल मशहूर है, मरे पर 100 दुर्रे। मरे तो थे ही पहले से, बीमारियों से फूल मारा गया। अब जो आपकी जो ये कोरोना बीमारी, उससे मरे। अब जो कुछ थोड़ा बहुत आम था वो कम से कम 20% आम अभी गिर गया। और अभी खबरें ये हैं कि मज़ीद कई आंधियां आना है। इस रंग का भी टीवी पे किया, अखबार में कुछ बताया गया है। ये समझ लीजिए कि पूरी उदासी है और कहा नहीं जा सकता है कि आदमी क्या क्या कर बैठे। ये ज़रूर है कि हमारे एसडीएम साहब ने यहाँ गल्ला बहुत बंटवाया है, लेकिन आप ये ना समझें, ऐसे भी हैं तो हम जो आज भी फाके कर रहे हैं या 24 घंटे में एक दफ़ा खा रहे हैं, एक दो नहीं है। ये समझिए कि बहुत बुरा हाल है तहसील का भी और हमारे देहातों का। आम को जिस तरीके से कितना नुकसान हुआ, कितने फीसदी इस बार नुकसान हुआ जो आंधी आई? कम से कम 20%। जो फल इस वक्त था, एक तो पिछले साल के मुकाबले पर आधी फसल यूँ हो गई। अब इस साल फसल हमारी पिछले साल के मुकाबले पर दूनी होना चाहिए थी, आधी हो गई। अब आधी फसल में भी कम से कम 20% आम गिर गया। आप ये समझ लीजिए कि मतलब हम कह रहे हैं मगर दिल ऐसे रो रहा है, दिमाग रो रहा है। और जो हमसे उम्मीद रखते थे मदद करने वाले, वो बेचारे हम ज़्यादा रो रहे हैं। क्योंकि किसी की शादी हो, गरीब आदमी शादी, तो उनकी हम लोग मदद करते हैं, वो लोग हमारी मदद करते हैं। यहाँ के जितने दुकानदार हैं वो हमारे बागों में साझी हैं, हम उनकी दुकानों में साझी हैं। साल भर के लिए हमारे दुकानदार बनिया भाई जो हैं वो गल्ला, खाना, आटा, दाल सब देते हैं, नमक मिर्च शक्कर सब। और उनको आमों में फसल उनको दी जाती, और उनको अगर ज़रूरत होती है उनको पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये समझिए कि बुरी तरह से ऐसी तबाही है कि पता नहीं। हर दुकानदार अपनी जगह पे सर माथा पकड़े बैठा हुआ है, हर किसान बैठा है, और मजदूर का तो पता ही नहीं कितना परेशान है। जो रोज़ाना शाम को खाने वाला है उसकी परेशानी की तो कोई हद ही नहीं है। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते ये हैं कि सरकार जो गरीब, इसमें जिनको जो नुकसानात हुए हैं, वो एसडीएम साहब से के ज़रिए से उसको लिखा पढ़ी करें, मालूम करें और उन किसानों की मदद करें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में और कहीं दो तीन सूबों में किसानों ने कहीं लोन लिया, फांसियाँ लगा ली। कहीं हमको डर ये है कि यहाँ के बाग मालिक बाग जो हैं, क्या मालूम कितने कितने बैंकों से कर्जदार हैं, किस मंजिल पर आ जाएं, क्या कौन गलती कर बैठे, कोई हो सकता है फांसी लगा ले। तो इसलिए ये बात हमारी गवर्नमेंट को देखने की और समझने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ एक बात हम ये फिर कहेंगे कि लॉकडाउन का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सूझबूझ कर ढील देने की, छोड़ने की एकदम ज़रूरत है। क्योंकि एकदम से ये कहीं दिल्ली और महाराष्ट्र का ऐसा मामला, मुंबई का ऐसा ना हो जाए। क्योंकि ये जो जा रहे हैं लोग,
क्या मालूम अपने गांव में क्या लेकर पहुंच जाए, क्या मुसीबत आ जाए। इस बात की भी गवर्नमेंट का जो कोशिश जो कर भी रही है, लेकिन उस पर अब इस वक्त बहुत सूझबूझ कर, क्योंकि इस वक्त लाखों आदमी वहाँ से बाहर से आ रहा है, वो भी बड़ा ध्यान करने क्या लग वाला। रहा है आपको मौसम की मार आगे भी झेलनी पड़ सकती है? हाँ पड़ सकती नहीं, हाँ बिल्कुल पड़ना ही है, क्योंकि इसमें खबरों में टीवी पे इस रंग के वो अखबार में था कि मौसमियात ने ये बताया है कि अभी आंधियाँ पानी अभी और है जो आना है। जी धन्यवाद। तो कलीमुल्ला जी का कहीं ना कहीं मानना है जिस तरीके से इस बार नुकसान हुआ है आंधी पानी का, वो अपने आप में ही एक बड़ा नुकसान है और जिसको लेकर कलीमुल्ला जैसे काफ़ी लोग परेशान हैं। जो पूरी पूरी आम की फसल इस बार नष्ट होने को आई है, ख़राब होने को आई है। सरकार से भी अपील कर रहे हैं लगातार कि ऐसे में उनकी मदद की जाए। हालांकि कोरोना है, पहले से ही ऑलरेडी उनकी फसल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और इस आंधी पानी के मार के बाद बाकी बची हुई भी फसल ख़त्म होने को आई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,